अस्सलामुअलैकुम। हमारा पहला सबक है इलाकाई सैर। तो बच्चों, आज हम जोग्राफिया का पहला सबक पढ़ रहे हैं, इलाकाई सैर। इलाकाई सैर को इंग्लिश में फील्ड वर्क भी कहा जाता है। अब इलाकाई सैर और इस सबक के अंदर इलाकाई सैर की मनसूबाबंदी बताई गई है। इसके अलावा पेशगी तैयारी, कौन कौन से ज़रूरी अशिया का होना ज़रूरी है, इलाकाई सैर की अहमियत क्या है, और सबसे अहमियत वाली बात यानी इलाकाई सैर किसे कहते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम इसमें मालूमात हासिल करेंगे। तो बच्चों, इस सबक के अंदर अगर हम शुरुआत से देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि स्कूल के असातिज़ा और तालिबे इल्म, इन लोगों ने इलाकाई सैर का प्रोग्राम बनाया और ये लोग ज़िला उस्मानाबाद के नलदुर्ग से ज़िला रायगढ़ के अलीबाग के लिए इलाकाई सैर के मकसद से ये लोग रवाना हुए। अब ये यहाँ पर हमारे पास किताब में एक नक्शा भी बना हुआ है। इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे नलदुर्ग है और यहाँ से होते हुए फिर ये सोलापुर और इस तरह से होते हुए यहाँ पर हमको अलीबाग दिखाई दे रहा है। मतलब ये कि इस नक्शे के ज़रिए हम समझ सकते हैं कि ये जो रास्ता है ये काफ़ी दूरी का रास्ता है। अब क्योंकि ये रास्ता काफ़ी लंबा है, तकरीबन 375 या 380 किलोमीटर का ये रास्ता है, तो 375 या 380 किलोमीटर, या अगर हम घंटों में देखें तो घंटों के हिसाब से ये 8 साढ़े 8 घंटे का रास्ता है। अब इतना लंबा रास्ता तय करने के लिए कोई पैदल तो जाएगा नहीं, है ना, क्योंकि रास्ता जो है वो लंबा है। तो लंबा रास्ता होने की वजह से इस रास्ते के लिए कोई ना कोई आमद और रफ्त का होना ज़रूरी है। आमद और रफ्त के लिए ट्रेन के ज़रिए भी इस रास्ते पर जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा जो सबक है, सबक का जो उन्वान है वही है इलाकाई सैर, और इलाकाई सैर की जो तारीफ़ है वो इस तरह से है कि किसी मखसूस इलाके में बनफ्स नफीस जाकर उस इलाके के जोग्राफियाई अवामिल का मुताला करना। मतलब ये कि जिस जगह पर हम जा रहे हैं उस इलाके के बारे में हमें तमाम मालूमात होना ज़रूरी है। तो इसीलिए इन लोगों ने भी एसटी बस का इंतज़ाम किया और एसटी बस के ज़रिए राहिल और उसके तमाम असातिज़ा, जो असातिज़ा थे वो और उसके दोस्त जो थे वो इलाकाई सैर के लिए रवाना हुए। अब अगर हम पूरे सबक को देखेंगे तो अगर आप पेजेस पलटाएंगे तो आपको दिखेगा कि सबक जो है वो ड्रामे की सूरत में पेश किया गया है। इसमें अलग अलग कैरेक्टर्स बताए गए हैं। राहिल है, रेहाना है, शाहीन है, इसके अलावा नाजिया है, शाहिदा है, मौलमा भी हैं। ऐसे अलग अलग कैरेक्टर्स बताए गए हैं। जिस तरह से ड्रामे में कैरेक्टर के ज़रिए कोई भी बात को आखिरी तक पहुंचाया जाता है, वैसे ही इस सबक के अंदर भी किरदारों के ज़रिए अलग अलग जगह की, मतलब नलदुर्ग से निकलने के बाद वो जिन जिन रास्तों से होते हुए अपने मुकाम पर पहुँचे, जिस जगह पर उनको पहुँचना था वहाँ तक पहुँचने के लिए जो अलग अलग तरह की ज़मीन की साख्त आई है, जोग्राफियाई अवामिल, जिसमें हम कह सकते हैं कि पानी का ज़ख़ीरा या फिर कहीं पर सतह मुर्तफ़ा, कहीं पे मैदानी इलाका, तो ये तमाम चीज़ें वो उन्होंने इस सबक के ज़रिए जो है वो बताई हैं। तो पूरे सबक में इस तरह से मालूमात दी गई है। अब क्योंकि सफ़र के दौरान ज़मीन की साख्त, मिट्टी, नबातात, बस्तियों में नज़र आने वाली तब्दीलियाँ, इन सब की मालूमात भी बताई है। अब आप जैसे ही पेज पलटाएंगे तो आपको अलग अलग पेज के ऊपर कहीं पे बालाघाट की पहाड़ी दिखाई देगी, कहीं पर आपको उसी के साथ साथ जो है वहाँ पर खित्ती बस्तियाँ भी नज़र आएंगी। तो बस्तियों की अलग अलग किस्में हैं, जिसमें खित्ती बस्ती है या मुंतशिर बस्ती है। तो ऐसी अलग अलग बस्तियां जो हैं वो भी दिखाई देंगी। तो बस्तियों की किस्में हो गई या ज़मीन की साख्त हो गई, या इसके अलावा जो भी वहाँ पे ज़राअत हो रही है, पानी के ज़ख़ायर हैं, ये सब चीज़ें आपस में एक दूसरे पर लाजिम व मलज़ूम है। इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम अवामिल को जोग्राफियाई अवामिल कहा जाता है। तो पूरे सबक में इसी तरह से अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। अब हम देखेंगे कि जो हमारा सबक है, सबक का जो उन्वान है उसका नाम है इलाकाई सैर की तारीफ़।
तो इलाकाई सैर की तारीफ यानी किसी मखसूस इलाके में बनफ्स नफीस जाकर उस इलाके का जोग्राफियाई मुताल्ला। जोग्राफियाई मुताल्ला मतलब क्या, कि उस इलाके की ज़मीन की साख्त मालूम करना, उस इलाके में कहाँ पर आबोहवा किस तरह की है, बारिश का तनासुब, ये तमाम चीज़ें जो हैं उसमें मालूम की जाती हैं। इसके बाद है कि इलाकाई सैर के लिए ज़रूरी अशिया। ज़रूरी अशिया से पहले इलाकाई सैर में जाने के लिए पेशगी तैयारी करनी होती है। तो इलाकाई सैर की पेशगी तैयारी किसे कहते हैं? जिस जगह पर हम जा रहे हैं उस जगह का हमें इजाज़तनामा लेना ज़रूरी है। जगह मुतय्यन करके फ़ासला भी देखना हमें ज़रूरी है। जाने के लिए दरकार वक्त, मतलब अगर हम कहीं दूर जा रहे हैं तो हमें कितना वक्त दरकार होगा ये हमें मालूम होना ज़रूरी है, ताकि हम उसका फ़ासले का अंदाज़ा लगाते हुए हमें कितना ख़र्च आएगा वो हम मालूम कर सकें। आमद और रफ़्त के कौन से ज़रिए का हमें इस्तेमाल करना है, ये तमाम चीज़ें जो हैं हम पेशगी तैयारी के ज़रिए कर लेंगे। अब उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है इलाकाई सैर के लिए ज़रूरी अशिया। जिस जगह पर हम जा रहे हैं, क्योंकि अब हमारी जाने की बाकायदा पूरी तैयारी हो चुकी है, तो उसके लिए हमारे पास किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है। हमारे पास पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, स्केल चाहिए, टेप चाहिए, कैमरा, ब्याज, कुतुबनुमा, सवालात का सेट होना चाहिए, इजाज़तनामा होना चाहिए, नक्शा भी ज़रूरी है और थैली वगैरह, साथ ही साथ शनाख्ती कार्ड भी होना चाहिए। अब पेन पेंसिल ये तो हमको समझ में आ गया। स्केल, टेप जो है, टेप के ज़रिए जो है हम जगह को नाप सकते हैं अगर हमें किसी जगह की नपाई करनी है। कैमरे की हमें ज़रूरत इसलिए पेश आएगी कि जिस इलाके में हम जा रहे हैं वहाँ के अगर हमें कुदरती मनाजिर की अक्कासी करनी है, कहीं पर अगर कोई पहाड़ी इलाका है वहाँ की अगर हमें फ़ोटो खींचनी है, या कहीं पर अगर आबशार गिर रहा है, तो कहीं पर अगर वादी है, तो उन तमाम चीज़ों की अक्कासी करने के लिए हमें कैमरे की ज़रूरत पड़ सकती है। कुतुबनुमा हमें मालूम है, क्या कुतुबनुमा जो है वो सिमत मालूम करने के लिए किया जाता है, तो इसलिए हमारे पास कुतुबनुमा का होना भी ज़रूरी है। सवालात का सेट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस मकसद से हम इलाकाई सैर के लिए जा रहे हैं, तो उस इलाके के उस मकसद को पूरा करने के लिए हमारे पास सवालात का सेट होना ज़रूरी है कि हम इलाकाई सैर के लिए क्यों जा रहे हैं। वहाँ जाने के बाद ऐसा ना हो कि हम परेशान हो जाएं कि हम यहाँ क्यों आए, या हमें सही तरीके से सवालात के जवाबात नहीं मिल पा रहे, या हमें पूरी मालूमात नहीं मिल पा रही, तो अधूरी मालूमात हम लेकर वापस ना आए, इसके लिए हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। उसके लिए हमारे पास सवालात का सेट भी होगा, इजाज़तनामा भी लेना होगा जिस जगह पर हम जा रहे हैं उसके लिए। उसके अलावा उस जगह का हमारे पास नक्शा भी होना ज़रूरी है। अब थैली जो है, इस थैली के अंदर ये थैली जो है हमारे दो कामों में आएगी। एक तो इस थैली के अंदर हम जिस इलाके में जा रहे हैं वहाँ पर अगर कोई अलग किस्म का हमें पौधा मिल रहा है, या कोई अलग किस्म का पत्थर है, इस तरह की अगर चीज़ें हैं, तो उनको हम इस थैली में या बोरी में जमा करेंगे। या फिर जब हम इलाकाई सैर के लिए जाते हैं तो यही थैली हमें कचरे को उठाने के काम में भी आएगी। साथ ही साथ हमारा आइडेंटिटी कार्ड यानी हमें शनाख्ती कार्ड भी अपने साथ रखना होगा। तो ये हो गई हमारी इलाकाई सैर के लिए ज़रूरी अशिया। अब है कि भाई इलाकाई सैर की अहमियत क्या है। तो जिस मुकाम पर हम जा रहे हैं वहाँ की जोग्राफियाई, समाजी, माशी, तारीख़ी और तमद्दुनी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करना, इसे कहा जाता है इलाकाई सैर की अहमियत। अब किसी भी मुकाम की जोग्राफियाई का मतलब क्या है, अब हमने समझ लिया कि जोग्राफियाई का मतलब होता है कि उस इलाके की नबातात, वहाँ की ज़मीन की साख, वहाँ पर जंगलात, इसके अलावा वहाँ पर किस तरह की आबी ज़खायर हैं, ज़रात कौन सी तरह की होती है, ये सब चीज़ें, बारिश, ये सब जो है ये उस इलाके की या उस मुकाम की जोग्राफियाई अवामिल हैं। समाजी, अब जिस तरह की साख्त होगी, ज़मीन की साख्त होगी, उसी से ताल्लुक़ रखने वाली वहाँ की समाजी ज़िंदगी होगी। अगर पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पर मुंतशिर बस्तियाँ नज़र आएंगी, यानी फैली हुई बस्तियाँ नज़र आएंगी। वहाँ पर हमको पता है कि ज़रात किस तरह की होगी, ज़रात में भी लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना होगा। पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पर
जिस तरह की आबो हवा है, जिस तरह के वहाँ पे बारिश होती है, उसी से ताल्लुक़ रखने वाली वहाँ पे नबातात पाई जाएगी। तो समाजी ज़िंदगी में दो बातें भी आ सकती हैं कि लोग जो है वो देहाती ज़िंदगी गुजार रहे हैं या शहरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, है ना। फिर है माशी ज़िंदगी। तो माशी अवामिल भी काफ़ी अहमियत रखेंगे कि लोगों की मईशत किस तरह की है। अगर ज़राअत होती है तो ज़राअत में कौन से किस्म की ज़राअत हो रही है। इसके अलावा जो भी पैदावार हो रही है वो आबो हवा पर मुबनी होगी। तो माशी ज़िंदगी भी काफ़ी अहमियत रखती है। अगर देहाती इलाका है तो वहाँ के लोग जो हैं वो इब्तदाई पेशों पर मुनस्सिर होंगे। अगर शहरी इलाका है तो वहाँ के लोग सलासी या सानवी पेशा करेंगे। तारीख़ी व तमद्दुनी ज़िंदगी, वो इलाका तारीख़ से भी ताल्लुक़ रखता है, तारीख़ी अहमियत है उसकी। इसके अलावा तमद्दुनी ज़िंदगी मतलब उस इलाके के लोगों ने तरक्की के साथ साथ वहाँ के उस जगह को कितना तरक्की दी है। इन तमाम चीज़ों की मालूमात जो है हमें इलाकाई सैर के ज़रिए पता होगी। तो इलाकाई सैर के ज़रिए हमें ये तमाम चीज़ों की बाकायदगी से मालूमात हासिल होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सबक समझ में आ गया होगा। अब अगर हम सबक के आखिरी में देखेंगे, पीछे अगर हम देखते हैं तो पीछे हमको कुछ सवालात दिखाई दे रहे हैं सबक के आखिरी में, जिसमें है कि इलाकाई सैर के दौरान पैदा होने वाले कचरे को ठिकाने लगाने के लिए हमें क्या करना होगा। तो देखो उसको हम इस तरीके से ठिकाने लगा सकते हैं कि इलाकाई सैर के दौरान पैदा होने वाले कचरे को जमा करने के लिए हमारे पास बोरियों या थैलियों का हमें इस्तेमाल करना होगा। इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा कि इलाकाई सैर में शरीक अफराद किसी भी तरह का कचरा ना फैलाएं। मुतल्लिक़ इलाके में इत्तलाती बोर्ड जिसके ज़रिए इत्तला दी जाती है, या नुक्कड़ नाटक, सड़क के किनारे नाटक, नोटिस बोर्ड वगैरह वसाइल के ज़रिए सफाई व सुथराई के ताल्लुक़ से बेदारी में इजाफ़ा करेंगे, ताकि लोग, हमें मालूम है कि एडवर्टाइज़ जब की जाती है कोई चीज़ तो उसको लोग बहुत जल्दी अपने दिमाग में बिठाते हैं, है ना। कोई चीज़ अगर लिखी होती है तो हम उसे पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद हमें मालूम पड़ता है। तो वैसे ही इलाकाई सैर के दौरान अगर हम किसी जगह पर जा रहे हैं तो उस जगह पर गंदगी ना हो, उसको कंट्रोल में रखने के लिए हम इन अलग अलग ज़राए का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इत्तलाती बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, नुक्कड़ नाटक का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा नोटिस बोर्ड के ज़रिए, और लोगों के दिलों में बेदारी पैदा करके। अब मुतल्लिका इलाके में कचरे को ठिकाने लगाने के लिए उस इलाके के इंतज़ामी अफसरान से असातिज़ा की रहनुमाई में ख़त व किताबत और इंटरव्यू के ज़रिए राब्ता कायम करें। तो इन अलग अलग वसाइल के ज़रिए हम इलाकाई सैर में के इलाके को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। अब एक हम मिसाल समझ सकते हैं कि भाई इसमें एक और सवाल है कि इलाकाई सैर के लिए अगर आपको कारखाने की सैर के लिए जाना है, कि आपने कारखाने की सैर को चुना है, तो उसके लिए आपको सवालात का एक सेट तैयार करना है। तब सवालात किस तरह से हो सकते हैं कि उस कारखाने का क़याम किस साल में हुआ, जिस जगह पर हम जा रहे हैं, जिस कारखाने में हम जाएंगे, तो हमें ये सबसे पहले सोचना होगा कि ये जो कारखाना है ये किस साल में कायम हुआ, कौन कौन सी चीज़ें कारखाने में तैयार की जाती हैं, कारखाना कौन सी चीज़ का है ना, ये भी मालूम होना ज़रूरी है। कारखाने में काम करने वाले मज़दूरों की तादाद, कितने मज़दूर वहाँ पर काम करते हैं, इसके अलावा उन मज़दूरों में मर्दों की तादाद कितनी है, औरतों की तादाद कितनी है। इसके अलावा कारखाने में जो औरत और मर्द हैं दोनों को एक जैसी ही उजरत दी जाती है या दोनों की उजरत में फ़र्क है। कारखाने में अशिया की पैदावार के लिए किस किस्म के खाम माल की ज़रूरत होती है, यानी कौन सी किस्म का कारखाना है, वहाँ पे कौन सी चीज़ तैयार होती है और उसके लिए किस तरह के खाम माल की ज़रूरत पेश आती है। खाम माल कारखाने में कहाँ से हासिल किया जाता है। तैयार माल कारखाने से किस मुकाम पर फ़रोख्त किया जाता है, कहाँ पर उसे पहुँचाया जाता है। कारखाने में काम करने वाले लोगों की हिफाजत का क्या इंतज़ाम है, किस तरीके से वहाँ के मज़दूरों को
महफूज रखा जाता है। तो इस तरह से हमारा ये पहला सबक है और इस सबक में आखिर में जो सवालात दिए हुए हैं बस उन सवालात के जवाबात ही ज़्यादा अहमियत रखते हैं। साथ ही साथ पूरे सबक के अंदर हमने देख लिया कि एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह गए हैं और वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो उनको नज़र आती हैं।